हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अपना यूपी टेट एग्ज़ाम की ही पीवाईक्यू सीरीज़ में पहले आज हम अपना एक चैप्टर संख्या पद्धति जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब देखिए आज हम लोग उसमें फॉर्मूले देखेंगे। फॉर्मूले क्या, लाइक प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, फिर सम संख्याओं का योग निकालना है, विषम संख्याओं का योग निकालना है, सम संख्या के वर्गों का योग निकालना है, फिर इन्हीं से ना आपको औसत निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं का औसत जब निकालते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें n से हम डिवाइड कर देते हैं बस, तो फिर वो हमारा औसत का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यूपी टेट 2026 हमारा फॉर्मूले n प्राकृतिक संख्याओं, या ये कह सकते हैं हाँ, प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इसमें कितने क्वेश्चंस भी आए हैं। ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग फॉर्मूला क्या होता है इसका, बराबर n कोष्ठक में n प्लस 1/2, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पर हम लोग ले लेते हैं। उदाहरण मान लीजिए आपसे कहा गया कि 1 2 3 ऐसे कर करके 20, या कभी कभी ऐसा होता है कि ये लैंग्वेज ना देख करके इसी जगह पे लिख देगा कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के का योग ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इन्हें? एक तरीका तो ये कि मान लीजिए जिसे फॉर्मूला नहीं याद है वो क्या करेगा भाई, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे कर करके प्लस 20, यानी कि आपको 20 तक काउंट करना पड़ेगा, बस वही होगा। अब फॉर्मूला यहां पर n क्या है, कितनी संख्याएं हैं, 20, तो n आपका क्या हो गया, 20। ठीक है, बस आप फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या हो गया फॉर्मूला, क्या कि प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, n कोष्ठक में n प्लस 1/2। अब देखिए n क्या है आपका 20, तो 20 और 20 प्लस 1 कितना हो गया, 21। ठीक है, बटे 2, यानी कि यहां पर कैसे कर सकते हो आप, 20 गुणा 21/2, 2 से 10 आ गया, और ये इसमें गुणा किया आपने 21 से 10 में, तो कितना आ गया, 210। तो ये बात समझ में आई आपको कि अगर प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग आपसे पूछ देगा तो क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे उसे। तो ये देखिए 210 आ गया और फॉर्मूला हमारा ये हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। चलिए अच्छा, इसी पे ना और भी इसके हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए इसी जगह आपसे औसत भी पूछ सकता है, तो जब आपसे औसत पूछ देगा यहां पर तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पहले आप ये देखो। ओके, मान लीजिए हमने यहां पर ये किया था। ठीक है, एक तो आपने देख लिया। हाँ, अब जरा हम इसी का औसत वाला भी देख लेते हैं, सारी चीजें इसी में एक साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब औसत में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी संख्याएं होती हैं उनका योग और जितने नंबर ऑफ टर्म्स है ना उनसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, औसत बराबर
क्या निकलेगा भाई, 20 के लिए ये फॉर्मूला था ना, n कोष्ठक में n+1/2। अब देखिए औसत निकाल रहे हैं ना, तो इसी में ना आप n से और भाग दोगे, और जब n से भाग दोगे, देखो यहाँ पर जब आप यहाँ पर n रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, n कोष्ठक में n+1/2 गुणा n। तो ये n से ये n कट गया। अगर देखा गया तो फॉर्मूला आपका क्या बन गया, ये n+1/2। अब देखिए इसी 20 का हम निकालते हैं तो क्या निकल जाएगा, 20 + 1/2। तो देखो 20 1 21/2, तो कितना आ गया, 10.5, 10.5। अब देखिए कि औसत निकालते क्या है, कैसे निकालते हैं, कितने आसान तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप एक बात बताइए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हैं आपकी पूरी संख्याएं, ठीक है। अब यहां पर जो औसत होता है ना, क्या होता है, एवरेज, बीच वाली संख्या आती है, मोस्टली बीच वाली ही संख्या होगी, ठीक है। अब देखिए तो जब यहां पर आप बीच वाली निकालोगे तो औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2, और फॉर्मूला आपका फिर वही आ गया जो यहां हमने किया, क्या यहां है, n+1/2, ठीक है। अब देखिए आप यहां पे 20 है ना, तो 20 का ठीक आधा क्या होगा, 10 होगा कि नहीं होगा, है। अब देखिए तो यहां पर 10 और 10 के ये अलग अलग पार्टीशन हो गए ना भाई, 20 का आधा 10, अब 10 तो 2 भाग में बट गया, तो फिर बीच वाली एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, तो 10 और 11 के बीच में क्या होगा, 10.5 ही तो होगा। बताओ कोई मेहनत का काम है क्या, नहीं ना। तो यहां पर 10.5 जो हो गया, यानी कि 10.5 क्या हो गया, इसका एवरेज आ गया। मान लीजिए यहां पर अगर विषम संख्याएं हैं, यहां पर मान लीजिए 1 2 3 4 5 है, अब आपसे यहां पर पूछते तो एवरेज क्या होगा, सीधे 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 पार्ट में पूरी पूरी बट गई, और एग्जैक्ट मिड में जो वैल्यू है, एकदम बीच वाली वैल्यू, वो क्या है, 3। और आप देखो जोड़ो, अच्छा 1 + 5 कितना हुआ, 6, 6/2 तो 3 आ गया। दूसरा n कितना है यहाँ पर, 5, और n में आप 1 जोड़ोगे और बटे में 2 करोगे तभी तो फॉर्मूला बनता है। समझते चाहिए कितना कैसा कोरिलेशन, ठीक है। तो यहां पर कितना आ गया, 3 आ गया। वैसे भी इतनी बात समझ में। चलिए अब जरा आप क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। चलिए निकालिए। चलिए निकालिए जब तक आप 1 से 100 तक की। तो देखिए n यहां पर क्या हो गया, 1 से 100 तक में n क्या हो गया, 100 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, डायरेक्ट 100 कोष्ठक में